शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। जल्दी मुनाफा कमाने का लालच और सही समय पर ट्रेड करने का मजा बहुत टेम्पटिंग होता है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए ट्रेडिंग में भी नॉलेज, डिसिप्लिन और पोटेंशियल पिटफॉल्स की समझ होना बहुत जरूरी है। नए ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है बिना प्लान के मार्केट में कूद जाना। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं और लॉस हो जाता है। यह बिना कंपास या मैप के समुद्र में ट्रेजर आइलैंड ढूंढने जैसा है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग गैम्बलिंग या हर हॉट टिप के पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है जो रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट की अच्छी समझ पर बेस्ड हो। यह प्लान बनाकर उस पर टिके रहने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो जाए। कराती है ओवर ट्रेडिंग, जो कि ज्यादातर लालच या अधीरता की वजह से होता है, आपके ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें बार बार बिना मतलब के बाइंग और सेलिंग करना शामिल है, जो कि अक्सर मार्केट में छोटे मोटे उतार चढ़ाव या अफवाहों पर बेस्ड होता है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए क्लियर ट्रेडिंग गोल्स बनाना और एक प्लान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। बिना रिसर्च के ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना बिना नक्शे या गाइड के सफर पर निकलने जैसा है। मार्केट के फंडामेंटल्स को समझने, स्पेसिफिक कंपनीज रिसर्च करने और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए समय और मेहनत इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर बिना एनाटॉमी या पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री जाने सर्जरी कर रहा है। जैसे मेडिसिन में लापरवाही करना खतरनाक होगा, वैसे ही ट्रेडिंग में बिना तैयारी के कॉस्टली मिस्टेक्स हो सकते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपटीशन को समझने के लिए समय निकालें। मार्केट ट्रेंड्स का अध्ययन करें, हिस्टोरिकल डेटा का विश्लेषण करें और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए रिप्यूटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंसल्ट करें। सेक्शन 4, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में से एक है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करके, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क ना लेकर अपने कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाना शामिल है। उस टाइट रोप वॉकर के बारे में सोचो जो सेफ्टी नेट यूज करता है। नेट उसे गिरने से नहीं रोकता, लेकिन अगर वह गिरता है तो इंपैक्ट कम कर देता है। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट टूल्स पोटेंशियल लॉसेस को कम करने में मदद करते हैं और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को अनफोर्सीन मार्केट इवेंट से बचाते हैं। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन करें और पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करें। किसी एक इन्वेस्टमेंट पर निर्भरता कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। बीपी केसाने है। सेक्शन 5, हर्ड मेंटालिटी जाल। भीड़ का पीछा करना, जिसे हर्ड मेंटालिटी भी कहा जाता है, एक आम बिहेवियरल बायस है जिसकी वजह से GH ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं। यह तब होता है जब ट्रेडर्स बिना सोचे समझे दूसरों के एक्शंस को फॉलो करते हैं। अक्सर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट या नंबर्स में सुरक्षा की झूठी भावना की वजह से। भेड़ों के झुंड की कल्पना करो जो आंख बंद करके अपने नेता का पीछा कर रहे हैं, भले ही इसका मतलब चट्टान से गिरना ही क्यों ना हो। इसी तरह जो ट्रेडर्स हर्ड मेंटालिटी के शिकार हो जाते हैं, वे अक्सर अपना खुद का रिसर्च किए बिना एसेट्स खरीदते या बेचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं। हर्ड मेंटालिटी का शिकार होने से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस अपने खुद के रिसर्च, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर आधारित करें। फोमो या दूसरों के एक्शंस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तय न करने दें। ट्रेडिंग में अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इमोशंस एक ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। उत्साह ड्राइव बढ़ा सकता है, डर और लालच सोच को धुंधला कर सकते हैं और इरेशनल डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग में इमोशंस पर कंट्रोल के लिए डिसिप्लिन्ड माइंडसेट डेवलप करें।
पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल सफल ट्रेडर्स के की ट्रेड्स होते हैं।